हेलो एवरीवन, मैं अजय गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने इससे पहले की अगर वीडियो नहीं देखी है तो ये जो टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आप पहले वाली वीडियो देखें, जब ये जो है टॉपिक समझ में आएगा। पहले हमने पढ़ा था गोलीय दर्पणों की कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और उसके बाद में हमने किरण आरेख के नियम पढ़े थे। उन नियमों के बाद में ही आपको ये जो है टॉपिक समझ में आएगा। और गारंटी देता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको जो प्रतिबिंब निर्माण में जो जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आज वो सारी क्लियर होंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण जो है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। पहला आज हम कौन सा पढ़ेंगे? अवतल दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण पढ़ेंगे। अब बात आती है कि बिंब की स्थिति होगी, उस हिसाब से क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण क्या, कौन सा दर्पण होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण के सेंटर से क्या जाएगी? अपनी मुख्य अक्ष जाएगी। ये अपना ध्रुव होगा, ये अपना फोकस बिंदु होगा और ये अपनी वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, ये कैसे कैसे लिखे हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, अब बात आती है कि पहली जो स्थिति है बिंब की, वो कहाँ पे रखी हुई है? तो मान लो ये है बिंब की स्थिति। ठीक है, तो पहली कंडीशन में अपना जो बिंब है वो रखा हुआ है अनंत पर। क्या रखा हुआ है? अनंत पर। ठीक है, अगर आपका बिंब अनंत पर रखा हुआ है तो ध्यान रखना, बिंब अगर अनंत पर होता है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो समांतर आएगी। कहाँ से कैसे आएगी? समांतर, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना बिंब कहाँ है। अनंत पर मानते हैं तो अनंत पर आएगी तो कैसे आएगी? समांतर आएगी। किसके समांतर आएगी? मुख्य अक्ष के। अब ये किरण आ गई समांतर, लेकिन अपने को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश की किरणें चाहिए? दो। तो एक तो ऊपर ले ली और एक प्रकाश की किरण हमने कहाँ ले ली? नीचे ले ली। ठीक है, तो ये दो किरणें आ गई, एक ऊपर ले ली और एक नीचे ले ली। ये आ गई किरणें, इस गोलीय दर्पण से टकराएगी। टकरा के क्या होगा? परावर्तन होगा। अब बात आती है कि ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पे टकरा के परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात किधर से निकालेंगे इसको? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? वो एफ से, यानी कि फोकस बिंदु से। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर टकरा के कहाँ जाएगी? ये एफ से निकल जाएगी। ये भी जो है मुख्य अक्ष के समांतर आई है, कहाँ से निकल जाएगी? एफ से निकल जाएगी। तो बताओ, परावर्तन के पश्चात जो दोनों किरणें हैं वो कहाँ कट रही है? कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? एफ पर। कहाँ कर रही है? एफ पर। तो बिंब की स्थिति का है अनंत पर है, तो आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो कहाँ बन रहा है? आपका फोकस बिंदु पर। कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। ठीक है, आपको वो बिंब की स्थिति देगा बस, और बाकी सारी चीजें आपको खुद को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहली स्थिति है अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अपना फोकस बिंदु पर। हमने बना के देख लिया, फोकस बिंदु पर बनेगा। दूसरा, ये प्रतिबिंब है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? ठीक है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है। क्या है? अगर ये आपका दर्पण है, अगर इससे पीछे की तरफ बनता है, इस साइड में, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। ठीक है, और अगर इससे इस साइड में बनता है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कॉन्सेप्टों में, ट्रिक सीधे याद रखो कि ये जो अपना दर्पण है इससे पीछे की तरफ बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। इससे अगर इस तरफ बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो प्रकृति बताओ किधर बन रहा है ये प्रतिबिंब? इस साइड में बन रहा है, इधर ही तो काट रही है, इधर थोड़ी काट रही है। इधर काट रही है तो कैसा बनेगा? ये वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अब प्रतिबिंब क्या आता है? आकार, कि कितना बड़ा बनेगा। तो बताओ, आपको इस लाइन से ऊपर या नीचे दिख रहा है क्या प्रतिबिंब? कहाँ बन रहा है? पूरा का पूरा सीधा लाइन पे बन रहा है, तो बहुत छोटा बनेगा, यानी कि बिंदु के जैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अपना बिंदुवत। बहुत छोटा सा है, ना तो ऊपर बन रहा है ना नीचे बन रहा है, फिक्स लाइन पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपका प्रतिबिंब का जो आकार होगा कैसा होगा? बिंदुवत होगा। क्लियर है? वापस देख लो, बिंब की स्थिति कहाँ रखी थी? अनंत पर। अगर कोई अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो उससे प्रकाश की किरणें कैसे आती है? समांतर। और हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें समांतर आएगी तो कहाँ से निकलेगी? वो फोकस से बिंदु से निकलेगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अपना फोकस बिंदु पर। इससे इधर बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा, और अगर इससे पीछे बनता तो क्या बनता? आभासी और सीधा। ठीक है, आकार देखो तो फिक्स मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, तो कैसा बनेगा? ये बिंदुवत। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन जिसमें बिंब का रखा हुआ था अनंत पर। अब बात आती है कि सर
आप चित्र तो हम समझ गए, लेकिन हमसे नहीं बनते कॉपियों के अंदर। ठीक है, तो कॉपियों के अंदर बनाने की एक सीधी सी ट्रिक है, प्रतिबिंब का निर्माण का जो चित्र बनाने की सीधी सी ट्रिक है आपके पास, कि आप जो गोलीय दर्पण बना रहे हो वो गोलीय दर्पण हमेशा विषम लाइन में बनना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी कि प्रतिबिंब का निर्माण करने की क्या ट्रिक है कि जो गोलीय दर्पण हो हमेशा कैसे बननी चाहिए, विषम लाइन में। यानी कि आपको जो लाइन लेनी है 5 या 7 लेनी है। ठीक है, तो आपकी ऐसी लाइन होती है 1 2 3 4 5 6 और 7 ले ली मान लो मैंने। ठीक है, तो इन 7 लाइनों के अंदर आपका क्या होना चाहिए, गोलीय दर्पण होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्रकार से बनाना है आपको। फिर वही आप इसके कलर कर दोगे। इसके बाद में देखो 3 लाइन नीचे छोड़नी है, 3 लाइन ऊपर छोड़नी है। बीच की जो लाइन है उस बीच की लाइन से, लाइन के ऊपर ही आपको क्या बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है। ठीक है, फिर आपको स्केल से, इस ध्रुव से, स्केल से आपको लेना है 3 सेंटीमीटर लेना है। 3 सेंटीमीटर पे आप लगा देना फोकस बिंदु। फिर इसी ध्रुव से 6 सेंटीमीटर पे आपको लगानी है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये पूरी माप से बनेगा डायग्राम। फिर उसके बाद में आपको मुख्य अक्ष के समांतर लाओ या कहीं पे भी लाओ, उस हिसाब से फिर आपके जो डायग्राम है बिल्कुल करेक्ट बनेंगे। ध्यान रहे विषम लाइनों में आपको गोलीय दर्पण बनाना है, और 3 और 3 का क्या रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक की 3 दूरी और यहाँ से यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर डायग्राम संबंधित ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बताना, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो ये हो गया अपनी पहली कंडीशन, बिंब की स्थिति जो कहाँ रखा हुआ था, अनंत पर। अब आती है दूसरी कंडीशन। पहले भाई क्या बनाएंगे अपन, पहले अपना गोलीय दर्पण बनाएंगे। ये हो गया इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र। अब आपको बोला गया है कि बिंब जो है वो सी से परे है। किससे परे? परे यानी कि दूर होना। सी से क्या है, दूर है। ठीक है, तो मान लो मैंने रख दिया ये वाला अपना बिंब है। ठीक है, ये बिंब अब पता चल गया बिंब का, पहले तो अनंत पे था तो हमें पता नहीं था कितना बड़ा है क्या है। अभी हमने रख दिया बिंब को यहाँ पे, सी से परे हो गया। अब सी से परे तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक प्रकाश किरण तो कैसे लेके जाओगे, हमेशा समांतर। एक प्रकाश की किरण तो कैसी जाएगी, समांतर। तो ये समांतर गई। अब जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से निकलेगी, एफ से। ठीक है, ये हमने इसको निकाल दिया एफ से। क्लियर है। दूसरी प्रकाश की किरण आपको किससे लेके जानी है, एफ से। ये ले गए एफ से, एफ से ले गई। एफ से ले जाने के बाद में इसको, अब जब प्रकाश किरण एफ से जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो हमने यहाँ से 2 किरणें ली, एक किरण तो ले ली समांतर, समांतर तो कहाँ से निकलेगी, एफ से। दूसरी किरण हमने कहाँ से ली, एफ से। एफ से आई, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर। अब मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहीं आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखो कहाँ कर रही है प्रतिच्छेद, ये किरण आई, ये गई। अब आप बोलोगे सर देखो ये दोनों इस जगह पे कट रही है, लेकिन ध्यान रखना परावर्तन के पश्चात कटनी चाहिए। ये तो परावर्तित होकर कट रही है, लेकिन देखो ये तो आपतित किरण ही है, परावर्तित थोड़ी हुई अभी। तो परावर्तन के पश्चात ये जा रही, तो ये दोनों कहाँ कट रही है, इस जगह पे। ठीक है, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो बताओ बिंब कहाँ रखा हुआ था, बिंब था सी से परे। बिंब कहाँ था, सी से परे। प्रतिबिंब कहाँ बना आपका, सी और एफ के बीच में, सी व एफ के मध्य। ठीक है, बिंब का रखा हुआ था सी से परे, प्रतिबिंब का बना सी और एफ के मध्य। बताओ दर्पण से इधर बन रहा है या पीछे बन रहा है, तो दर्पण से अगर इधर बनता है तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। देखो उल्टा बन रहा है ना, नीचे की तरफ बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा। तो बिंब रखा था सी से परे, प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच में, और दर्पण से इधर बन रहा है तो क्या बोला हमने, वास्तविक और उल्टा। आकार बताओ, तो इसका आकार बड़ा है और इसका आकार कैसा है, छोटा। तो इसका आकार क्या बनेगा, छोटा। बिंब की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये 2 कंडीशन हो गई, पहला बिंब अनंत पे है, दूसरा बिंब का है सी और एफ के बीच में है। ठीक है, अब आती है अपनी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में अपना जो बिंब है वो कहाँ रखा हुआ है, सी पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। तो एक किरण तो आप लोग समांतर, समांतर जो प्रकाश की किरण है वो टकरा कर किससे निकलेगी, एफ से। ठीक है, फिर दूसरी किरण हमने कहा ली पी पे, पी यानी कि ध्रुव पे।
ध्रुव का क्या नियम था कि जो प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितने डिग्री पे आती है उतने डिग्री से क्या होती है, टकरा कर वापस से लौट जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना सी पर आपने जो बिंब लिया था उसका प्रतिबिंब भी आपको कहाँ पर मिलेगा, सी पर ही मिलेगा। तो बिंब कहाँ था, सी पर, प्रतिबिंब भी कहाँ बना आपका, सी पर। और जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से इस साइड में बन रहा है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, आकार क्या रहेगा, तो देख आपको दिख रहा होगा दोनों का आकार कैसा है, समान। ठीक है, तो आकार कैसा होगा इसका, समान आकार का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो है अपनी, ये अपना एफ हो गया, ये अपना हो गया सी। नेक्स्ट कंडीशन है, पहले हमने अनंत पे रखा, फिर हम सी से परे लेके आए, फिर हम सी पे लेके आए, यानी ऊपर से हम बिंब को इधर बढ़ा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता जा रहा है, पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखो हमने पहले अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर, फिर हमने सी से परे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ गया, सी और एफ के बीच में, फिर हम सी पे ला के रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पे। अब हम अगला लेके जाएंगे सी और एफ के बीच में, बिंब का रखेंगे हम सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब हमें पता है कि कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा। तो ये हो गया अपना मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, बिंदु से। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से लेके जाएंगे, ध्रुव से। ठीक है, जितने कोण पे आ रही है उतने कोण पे वापस से लौट जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस जगह पे काट रही है दोनों, तो कहाँ बन रहा है, सी से परे। तो अपना जो बिंब था, बिंब कहाँ रखा, सी व एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे, सी से परे। दर्पण से इधर बन रहा है तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व उल्टा। और आकार कैसा बनेगा, देखो दिख रहा होगा आपको, ये छोटा और ये कैसा बन रहा है, बड़ा, तो कैसा बनेगा, बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि जैसे जैसे बिंब को हम इधर लेके जा रहे हैं, प्रतिबिंब जो है वो नीचे से इधर खिसकता हुआ जा रहा है। अगली कंडीशन आती है अपनी, जिसमें हम जो बिंब है उसको कहाँ रखेंगे, अब एफ पर। ये अपना एफ हो गया, ये अपना हो गया सी। अभी सी और एफ के बीच में रखा था, अगली कंडीशन में हम जो है उसको कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे। ठीक है, ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से निकलेगी, एफ से। ठीक है, एफ से निकल गई। दूसरी जो किरण है वो कहाँ लेके आएंगे, हम पी पे लेके आएंगे, जितने डिग्री पे आ रही है उतनी डिग्री पे वापस से लौट जाएगी। तो ये आ गई, ये बताओ क्या ये आप आगे कहीं पे मिल सकती है क्या, नहीं। और अगर पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो क्या पीछे भी मिल सकती है क्या, नहीं। यानी ये जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे के क्या है, समांतर, ना तो ये आगे मिलेंगी और ना ही ये पीछे मिलेंगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब है वो बनेगा अनंत पर। जब हमें पता ही नहीं है कहाँ कटेगी तो हम मान लेंगे इसको अनंत पर। तो बिंब कहाँ रखा था आपने, एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आपका, अनंत पर। ठीक है, ना तो आगे मिल रही है ना पीछे मिल रही है, इधर बन रहा है प्रतिबिंब, तो क्या कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति वास्तविक व उल्टा। और आकार कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत में जाके बनेगा तो आकार कैसा बनेगा, इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, ये अपना एफ हो गया, ये अपना सी हो गया। अभी हमने एफ पे रखा, अब रखेंगे हम इसको कहाँ पे, एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो एफ और पी के बीच में रखेंगे तो एक किरण तो हमने ले ली किससे, इसकी पी से, ये पी से ले ली। ठीक है, दूसरी जो किरण लेंगे हम लेंगे इसकी सी से। ठीक है, अब आगे की तरफ आप देखोगे, आगे की तरफ तो जैसे जैसे आगे जा रही है, जैसे जैसे क्या होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। लेकिन ये जो है अगर हम इनको पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये हमें पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे तो देखो ये जितनी आगे जाएगी उतनी ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी, लेकिन हम इनको कहाँ मिलाएंगे, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ मिल रही है तो बिंब का रखा हुआ है एफ व पी के मध्य। प्रतिबिंब का बन रहा है दर्पण से पीछे, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से पीछे। आकार कैसा बनेगा, देखो कितना बड़ा बन रहा है, तो कैसा बनेगा, बड़ा। और दर्पण से पीछे बन रहा है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, वो कौन सा, अपना एफ और पी के बीच में क्या हो, बिंब हो। वापस से आपको रिकॉल करा दूं, सबसे पहले हम जो है बिंब को रखेंगे अनंत पर। अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, आपका फोकस बिंदु पर। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी, इधर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा, और आकार कैसा रहेगा, बिंदुवत, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटा। फिर हम जो है बिंब को आगे किसका के लाएंगे, सी से परे रखेंगे। जैसे सी से परे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा आपका सी और एफ के बीच में। ठीक है, प्रतिबिंब इधर खिसक जाएगा। आकार कैसा बनेगा, छोटा बनेगा,
इधर बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बनेगा सी पे, ठीक है। सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। प्रकृति कैसे होगी इसकी, वास्तविक और उल्टा, और इसका आकार क्या रहेगा, समान आकार का। फिर हम जो है प्रतिबिंब को रखेंगे सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जाके प्रतिबिंब अपना बनेगा कहाँ पे, सी से परे, ठीक है। वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। जब हम इसको एफ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा कहाँ पे, अनंत पे, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। और एफ और पी के बीच में रखेंगे तो दर्पण से पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा, आभासी और सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये तो सारे जो नियम थे हमने किससे संबंधित देखे, अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी हमने प्रतिबिंब का निर्माण किया, इसमें से आपके शुरू को जो 4 है वो एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं, पीछे के जो 2 लास्ट के हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। हम कल बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वो सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।